हेलो गाइस, माई सेल्फ दिवेश लखनोत्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज है आपकी, वो पूरी की पूरी को फंक्शन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। को फंक्शन आइडेंटिटीज़ आपकी क्या हैं कि साइन का रिलेशन है कॉस के साथ, टैन का है कॉट के साथ और सेक का है कोसेक के साथ। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज कॉस थीटा। हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का वाइस वर्सा रिलेशन है कि अगर हम cos 90 माइनस थीटा करते हैं तो आपका आंसर आएगा sin थीटा। यहाँ sin थीटा दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। थीटा इज सम एक्यूट एंगल एंड सेम गोज फॉर अनदर वैल्यूज दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan और cot का रिलेशन है, sec का और cosec का भी सेम रिलेशन है। तो हम किसी एक आइडेंटिटी को अच्छे से फॉलो अप कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। सिंपल सी बात है कि अगर 90 में से किसी थीटा को हम माइनस करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे cos थीटा में, और अगर cos थीटा के केस में 90 में से किसी थीटा को माइनस करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा sin थीटा को। ये रिलेशन है, तभी इसको कहा कि को फंक्शन आइडेंटिटीज एक दूसरे का फंक्शन ये रिलेट करती हैं। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज evaluate sin 18 degree divided by cos 72 डिग्री। देखिए, मैं आपको इस एक्सरसाइज को प्रोसीड कराने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए इस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर में जो आइडेंटिटीज़ है वो आपस में कैंसिल आउट होने वाली हैं, लेकिन मैं आपको फॉर आप रेफरेंस ऑफ द फ्यूचर यूज़ कि कभी भी जो रेशियोज होती हैं वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होती, लेकिन फॉर द रेफरेंस ऑफ अ वेरिएबल हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज हमने नेक्स्ट वाले स्टेप पे फॉरवर्ड करना होता है, हम उसको उस स्टेप पे छोड़ नहीं सकते। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, साइन 18 है, 18 इज सम काइंड ऑफ इट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम लिख सकते हैं साइन 18 को cos 90 माइनस थीटा। तो हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं इट इज cos 19 माइनस 18 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। ओके, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा अगर हम एक्चुअल में डिग्रीज को माइनस करें तो 19 में से 18 निकालते तो आपका आएगा cos 72 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री। इन दिस केस वी आर लुकिंग एट दिस दैट ये दोनों की दोनों जो आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं सेम, तो हम क्या करते हैं सिंपली कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करके इसका आंसर आने वाला है 1। बट बिफोर प्रोसीडिंग दिस एंड कैंसलिंग दिस आई मस्ट टेल यू दैट कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती हैं, बिकॉज वो तो दैट अगर हम किसी चीज़ को कोई नाम दे रहे हैं तो हम उसका नाम कैंसिल नहीं करते हैं। तो कॉस तो किसी का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम है तो हम उसको कैंसिल नहीं करते हैं, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंसेप्ट हम क्या करते हैं, हम एक मेंटली एक इमेज क्रिएट करते हैं कि लेट सपोज इट इज़ काइंड ऑफ वेरिएबल। देखिए, अगर मैं इसको लिख देता हूँ कि cos 72 2 है और cos 72 2 है तो ये आ जाएगा 2/2 और इसका आंसर आएगा 1। तब इस केस में हम कैंसिल आउट करते हैं ना। देखिए, कैंसिल आउट क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हमें पता है कि अगर हमारा आंसर है 2/2 तो हम इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, हमको इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा बिकॉज आपका फाइनल आंसर आने वाला है 1, बिकॉज हम पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सेम वे हम इसके रिलेशन के हिसाब से इसको कैंसिल आउट करते हैं, बट एक्चुअल में जो कॉज है ये कैंसिल नहीं होता बिकॉज ये तो किसी चीज़ का नाम है, तो नाम कभी भी कट नहीं होता। तो दैट इज़ वाई मैं इसमें कैंसिल आउट करूँगा, आप उस चीज़ को बिल्कुल ये मत समझ लेना कि कॉस कैंसिल हो जाता है। तो आप जहाँ भी पूरी एक्सरसाइज में देखोगे या पूरे चैप्टर में देखोगे तो आप कॉस को जहाँ पे भी आपको दो साइड पे कॉस दिखे तो आप कैंसिल कर दोगे, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज मैंने आपको बोला वी आर कंसिडरिंग हियर दिस एज अ वेरिएबल और एनी काइंड ऑफ न्यूमरल, और न्यूमरल को जब हम 2/2 की फॉर्म में लिखेंगे या 1/1 की फॉर्म लिखेंगे तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई आई हैव कंपेयर्ड दिस विद द न्यूमरल और अ वेरिएबल, नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो ये आ गया आपका cos 72 और ये भी आ गया आपका cos 72। लेट सपोज इट इज काइंड ऑफ वेरिएबल, हम उसको सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। ओके, इट इज दैट सिंपल। क्या किया हमने, sin 18 इज इक्वल टू cos 19 माइनस 18, बिकॉज मैंने आपको बोला कि मैंने sin थीटा को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस थीटा। sin थीटा था आपका 18 और यहाँ पे भी आएगा 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 90 माइनस 18।
तो 90 में से जब हम 18 माइनस करते हैं दैट इज 72, बोथ द केसेस आर सेम, सो न्यूमरेटर कैन बी कैंसल आउट विद द 1. ओके, प्रोसीड करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 26 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री. ओके, हम चलते हैं tan और cot वाली आइडेंटिटी के ऊपर. देखिए ये है tan थीटा. tan थीटा यानी थीटा इज सम एक्यूट एंगल. हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं cot 90 माइनस थीटा में. तो यानी कि cot 90 थीटा क्या आपका 26 डिग्री. ओके, एंड नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे बिकॉज हमने कैंसिल आउट करना है. तो ये आ जाएगा 90 में से 26 निकाले तो इट विल बी लाइक cot 64. अगेन नीचे cot 64, so we can cancel out these values and we can write it as 1. So 1 is the answer of second part of exercise 8.3. okay, तो यहाँ पे भी हमने कैंसिल नहीं किया. तो मैं आपको फिर से कह दूँ कि कभी भी आइडेंटिटीज कैंसिल आउट नहीं होती, लेकिन हम जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम उसको ऐसे अपने मन में एक वेरिएबल सोच रहे थे कि कोई वेरिएबल है जो ऊपर नीचे सेम है, तो हम सिंपली इसको कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज cos 48 माइनस sin 42. ओके, इस केस में क्या करना है, वो क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, दोनों रेशोज में दिया था. जब देखिए रेशोज में जब हमने कैंसिल आउट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर देते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, तो सिंपली वो क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है. माइनस प्लस में केस में क्या होता है कि हम अगर कोई चीज़ प्लस की है और सेम चीज़ माइनस की होगी तो वो कन्वर्ट होकर जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो हम इस केस में भी क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक ही आइडेंटिटी के ऊपर काम करेंगे और बाकी वाली जो दूसरी वैल्यू है उसको एज इट इज लिखते जाएंगे. अगर हम cos 48 पे काम करते हैं तो sin 42 हमेशा का हमेशा इवन लास्ट स्टेप तक क्या चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा. तो मैं आपको फिर बता दूं कि दोनों में से किसी एक आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है, दोनों में से किसी एक रेशो के ऊपर काम करना है, तो हमने बाकी वाली वैल्यूज को एज इट इज लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज cos 48 यानी कि cos थीटा. अब cos थीटा होता है आपका sin 90 माइनस थीटा एंड थीटा इज वाज 48, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 माइनस sin 42 डिग्री. ओके, दिस इज 90 माइनस 48 इज व्हाट sin 42. 90 में से 48 निकाले तो आपके आते हैं 42 एंड माइनस sin 42. इट इज़ वेरी मच सिंपल. अब sin 42 दोनों वैल्यू सेम है, मैंने आपको बताया कि एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये कैंसिल आउट है. अब क्या आपका आंसर आएगा 0. तो 0 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट. ओके ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं आपकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ. आपका नेक्स्ट पार्ट भी इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी टाइप का है. पार्ट 4 इज cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री. sec 59 डिग्री. ओके, मैंने आपको कहा देखिए sec और cosec का रिलेशन सेम है, दोनों में से किसी एक आइडेंटिटी के ऊपर काम करना. आइदर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आइदर आप इसको और इसको कन्वर्ट कर दीजिए. तो चलिए मैं करता हूँ इसको कन्वर्ट. यहाँ पे लिखा हुआ है cosec थीटा. cosec थीटा मतलब cosec 31 डिग्री. cosec थीटा होता है आपका sec 90 माइनस थीटा. ये दोनों चीज़ें वैल्यूज में सेम रहनी चाहिए. तो मैं ये आ गया आपका थीटा. लेट्स सपोज दिस इज थीटा, तो आई कैन राइट इट एज sec 90 माइनस थीटा. थीटा इज व्हाट 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री. सो ये आ जाएगा आपका 90 में से 31 निकाले sec 59, 90 में से 31 निकाले 59, और वो एज इट इज़ मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि दूसरी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, एज इट इज़ चलती रहेगी, तभी जाके एंड में वो कैंसिल आउट होगी. सो देखिए एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, तो हम सिंपली कैंसिल आउट करके इसका आंसर आएगा 0. सो 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट. इसमें आपको प्रूफ करना है. प्रूफ में कोई खास नहीं, छोटा सा प्रूफ है.
आपको प्रूव करना है tan 48 डॉट tan 23 डॉट tan 42 डॉट tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको 4 रेशियोज दिए हैं और इन रेशियोज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 1 आना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली पहले तो ये देखना है कि कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उसको इंटरचेंज करूं तो वो आपस में 90 बनता है। देखिए कौन सी, हमने 2 पेयर बनाने, 2 पेयर बनाने मतलब यहाँ पे 4 हैं, तो 4 में से ऑब्वियसली बात है 2 ही पेयर बनेंगे। एक पेयर बन जाएगा 48 42 का, बिकॉज इन दोनों को मिला के आपका 90 आता है और मुझे 90 के हिसाब से ही चलना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया कि 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो समवट आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आने वाली है। उसी तरह 63 का रिलेशन बनता है 67 के 23 का रिलेशन बनता है 67 के साथ। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले रीअरेंज, सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। राइटिंग आपकी वही रहेगी, सेम आपका रहेगा पैटर्न, लेकिन मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया। मैंने 42 के हिसाब से 48 के साथ में किसको लिख दिया, 42 को, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से, ताकि मैं आपको सिंप्लीफाई करके एंड में इजीली दिखा सकूं। देन tan 23 डॉट tan 67 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब हम जाएंगे मेन आइडेंटिटीज के ऊपर। देखिए ये 2 है, मैंने आपको बोला 2 में से आपने एक ही के ऊपर काम करना है। पेयर है, पेयर में आपके पास पेयर की फॉर्म में आ रहा है, तो इधर आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ इसको करो या इसको करो। तो 2 पेयर आपके पास अपने हिसाब से आ रहे हैं, तो दोनों में से एक एक को सॉल्व करना है। तो पहले वाले में मैं कर देता हूँ 48 को सॉल्व कर देता हूँ, दूसरे में मैं 23 को सॉल्व करता हूँ अकॉर्डिंग टू कॉट के हिसाब से। देखिए लिखा हुआ है tan थीटा, tan थीटा होता है आपका कॉट 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 48, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, tan 42 रहेगा, ठीक है। सेम 23 और 63 में से किसी एक को सॉल्व करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा है, tan थीटा मतलब cot 90 माइनस थीटा, थीटा आपका 23 है, आएगा cot 90 माइनस 23 डॉट tan 67 डिग्री, दिस इज 1। एंड 90 में से 48 निकाले, ये आएगा cot 42 एंड tan 42। पहले पेयर में से हमें मिल रहा है cot 42 एंड tan 42, और दूसरे पेयर में से मिलेगा cot 90 में से 23 निकाले 67 इंटू tan 67। ओके, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिल रहा है कि यार कैंसिल आउट करने के लिए तो हमें दोनों की दोनों सेम चाहिए थी, बट यहाँ पे एक cot की आ रही है, 90 एक tan की आ रही है। इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस कंसेप्ट लगाते हैं। प्रीवियस कंसेप्ट में क्या गया आपको, देखिए प्रीवियस कंसेप्ट कहता है आपको कि tan जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है, और जो cot होता है वो आपका tan का रेसिप्रोकल होता है। तो दैट मीन्स अगर cot न्यूमिनेटर में लिखा है तो हम उसके रेसिप्रोकल को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हमने cot को tan में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan 42 एंड tan 42, इसको एज इट इज रहने दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया सेम डॉट cot 67 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 67, ओके, मल्टीप्लाई बाय tan 67। सेम वही वेरिएबल फॉर्मेशन अपने हिसाब से, माइंड के हिसाब से कि ये कोई वेरिएबल है वो कैंसिल आउट कैसे होंगे, एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है भी सेम है, तो कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आएगा 1, और इसको कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आएगा 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1। सो 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज your next question is cos 38 degree into sin 52 degree minus sin 38, sorry, it is cos 52 sin 38 into sin 52।
दैट इज 0। आपको शो करना है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 0। सो दिस इज, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा केस है। इसमें आपने क्या करना है, 2 है, दिस मीन्स दैट ये चीज़ इसके सेम होगी तभी जाके 0 होगा। तो हमारा काम किसके, हमने किसके ऊपर काम करना है, हमने इसके ऊपर काम करना है। तो हम राइट डाउन करते हैं cos थीटा, ये दिया हुआ आपको थीटा, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38। और ये भी cos थीटा है और cos थीटा आ जाएगा साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस आ गया 52। ओके, इसको एज इट इज रहने देंगे। नाइन्टी में से 38 निकाले, ये आ गया साइन 52। 90 में से 52 निकाले साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए इस केस में आपकी दोनों की साइड वैल्यूज आपकी सेम होगी, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट हालांकि देखिए वहाँ पे 52 आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे 52 आगे लिखा है, वहाँ पे 52 पीछे लिखा है, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं ताकि आपकी आप अच्छे से सिंप्लीफाई इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आ गया साइन 38, मैंने इसको आगे लिख दिया, एंड साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। सो दिस इज व्हाट, both the values are same, we can cancel out or deduct these values, 0 is equal to 0 is the answer of this question. It was very simple। मैंने आपको बोला जब माइनस का केस आएगा तो आप तब भी आपने किसी एक आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है, एक साइड के ऊपर काम करना है, या डिवाइड और मल्टीप्लाई का केस आएगा तब भी आपने किसी एक आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है, तो जाके आपका आंसर निकलेगा। सो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन रिलेट वो इसी को फंक्शन आइडेंटिटी इसके साथ ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है if tan 2a if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find a. Okay, this is where you need to solve this question. उसने कहा कि आपको कोई चीज़ दी हुई है, कोई आइडेंटिटीज दी हुई है जिनका tan 2a है जो cot a minus 18 के बराबर है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नॉट डिफिकल्ट, even much easier, a minus 18. We will apply the same approach here. Either मैं इसको कन्वर्ट करूँगा या इसको कन्वर्ट करूँगा, और आइडेंटिटी लगने वाली है आपकी ये। तो चलिए मैं इसको आई विल ट्राई कि मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a is an acute angle, 2a is what is theta, यानी कि this is tan theta, and tan theta can be written as cot 90 minus theta। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan theta is cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18। In this case you are having cot and cot on equal on both the sides, मतलब इसके एंगल इक्वल है और हमने एंगल को ही लुक करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 8.2 में भी सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने tan और tan को कैंसिल किया था। देखिए मैंने आपको फिर भी कहता हूँ कि कभी भी जो आपकी रेशियोज हैं वो कैंसिल आउट नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एज ए वेरिएबल कंसिडर करते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो सकें। सो इन दिस हम क्या करते हैं, ये तो हमें लग रहा है कि दोनों सिमिलर है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को
कट आउट कर देते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास दिस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। उसी के ऊपर हमें काम करना था, उसने कहा था आपको एंगल को फाइंड आउट करना है। तो एंगल हमेशा क्या होता है, जो आइडेंटिटी के साथ में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीकेशन आई एम कटिंग दिस, ओके, बट दिस इन एक्चुअल प्रोसेस जब आप एडवांस लेवल पे आगे बढ़ोगे तो इनको कैंसिल नहीं किया जाता, बट अभी तक के लिए एज ए वेरिएबल कंसीडर करके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट बचता है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, 2a minus a is equal to minus 18 minus 90. This will become minus 3a and minus 108. Okay, minus 108. So on cancelling this, we are having a is equal to 108 upon 3, and this will cancel out like a is equal to 36 degree. This is the answer of this question, and we have to find angle A, and angle A is what, 36 degree. Okay, it is not difficult, ऐसा difficult नहीं है, हमने सिर्फ एंगल को कंसिडर करना है, एंगल देखने, और एंगल ही किसी ट्रिग्नोमेट्री के रेशो के हिसाब से उसको डिफाइन करता है कि वो थीटा तब, वो एंगल रेशो तब रेशो है जब उसके साथ में उसका एंगल डिफाइन किया जाए। एंगल डिफाइन कर दिया, फिर उसने बोला आपको एंगल को ही तो फाइंड आउट करना है। जब हमने एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम थोड़ी देर के लिए हम रेशोज़ को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम उसको वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो वेरिएबल कंसिडर कर जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एंगल, तब जाके हम एंगल को आसानी से लिख पाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। प्रोसीड करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 डिग्री। आपको A और B को 90 डिग्री प्रूव करना है। अगेन वही कंसेप्ट है, tan के साथ मेंशन किया गया उसका एंगल और cot के साथ भी मेंशन किया गया उसका एंगल। कहता है इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री आना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan A इज इक्वल टू cot B। मैंने आपको बोला दोनों में से किसी एक के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस एंगल के ऊपर, इस रेशो के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है tan A मतलब tan थीटा, tan थीटा होता है आपका cot 90 माइनस थीटा के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, और वहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। ओके, सो अगेन सेम प्रोसेस एज हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ की, कॉट को कर देते हैं कैंसिल जस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो रेस्ट ऑफ द चीज़ें क्या बचेंगी, हमारे पास एंगल बचेंगे, ये आ जाएगा B एंड दिस इज लाइक 90 इज इक्वल टू A प्लस B। ओके, सेम है, हम इसको इंटरचेंज करके यहाँ ट्रांसफर करके इस साइड लिख देते हैं A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और यूजुअली ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बट ये क्वेश्चन कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपको डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन की एक डिफरेंट अप्रोच है और हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट सॉल्व करने का तरीका है। तो हमने क्वेश्चन की टाइप को समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन किस तरीके का है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, if sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4 is acute angle, 4a आपका कोई acute angle है, find a। ओके, आपको a को फाइंड आउट करना है। वही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन बार बार आया जा रहा है, हम उसको वही प्रोसेस लगाएंगे। दिस इज sec 4a इज इक्वल टू
कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। आइडेंटिटी लगने वाली है आपके पास ये, इधर आप इसको कन्वर्ट करो या इसको कन्वर्ट करो, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, हियर वी हैव t रेशियोज इक्वल, हमारे पास t सेम आने वाला है तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ओके, सो रेस्ट ऑफ द थिंग एंगल निकालने हैं तो एंगल के ऊपर ही फोकस करेंगे। यह आएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। दिस विल बी लाइक 4a माइनस a इज इक्वल टू 20 माइनस 90 डिग्री। दिस इज माइनस 5a and this is 110, minus minus cancel out and a is equal to 110 divided by 5, this is what, 22 degree. So a will come out to be 22 degree. Okay, यही था आपका आंसर इसका, और इसको आपने इस तरीके से करना था सॉल्व। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपको कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है क्वेश्चन 6 कहता है आपको A, B and C are interior angles of triangle ABC. Show that sin of b plus c divided by 2 is equal to cos a by 2। आइडेंटिटी आपकी सेम लगनी है, पर क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न है जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हम उसको सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेट सपोज उसने खुद दिया हुआ कि ए बी सी क्या आपके इंटीरियर एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, कहती है ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ लुकआउट करेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है, उसने कहा कि b प्लस सी होल डिवाइडेड बाय अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन 2। इसको तो हम बाद में लगाएंगे ना, पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, b और c को इस साइड ही रहने देंगे, a को शिफ्ट कर देंगे उस साइड। ये तो आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में हमने क्या करना है अब हमें पता है कि एक साइड पे साइन है, एक साइड पे कॉज है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं 90 का कॉन्सेप्ट आएगा, 90 लगा होगा, 90 माइनस हुआ होगा। यहाँ पे हमने दिख रहा है कि 90 में से किसी एक को माइनस करेंगे तो जाके हमारा कुछ चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में सबसे पहले इसको 90 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 90 कब बनता है, जब हम 180 को 2 से डिवाइड करते हैं, बट अब हम एक साइड पे डिवाइड नहीं कर सकते, हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2। सो ये आ जाएगा एंगल बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 एंड ऑल्सो 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाय 2। सो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाय 2 आ गया। 180 को 2 से भी डिवाइड कर दिया और ए को भी, ए तो आपका होने नहीं वाला, बट 180 आपका हो जाएगा, वो आके आपका आ जाएगा सेपरेटली बेसिस पे 90 डिग्री। अब हम क्या लगाएंगे, यहीं से सारी स्टोरी आपकी चेंज होने वाली है। हम क्या करते हैं, अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हम लगाते हैं दोनों साइड पे साइन। विल टेक साइन ऑफ एंगल ऑन बोथ साइड्स पे लिखेंगे हम जब, तो ये आ जाएगा आपका साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन
90 माइनस ए बाय 2। हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया, साइन। अब हमारा एक्चुअल पार्ट सॉल्व होने वाला, हमारा एक्चुअल पार्ट निकलेगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं बिकॉज हमारा बोर्ड स्पेस ख़त्म हो गया, तो मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ। दिस इज़ द फाइनल, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोसीड करेगा इस तरीके से। तो लिखा हुआ है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। ओके, 90 आ गया हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं हम इसके साथ, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, ए अपॉन 2। तो हम इस स्टेप को लिख सकते हैं साइन एंगल बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। सबसे पहले हम कॉस लगाएंगे, और थीटा क्या है आपका, ए अपॉन 2। दिस इज द आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो चुका है सॉल्व। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं था, पर थोड़ा सा चेंज था इस क्वेश्चन के अंदर, पर करना हमने इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर था। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, और प्रूफ वाले क्वेश्चन को हम बेटर है कि हम स्टेप्स के हिसाब से करें। तो दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप वाज टेकिंग साइन, एंड थर्ड वाज योर फाइनल आंसर। प्रोसीड करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपको, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric angles between 0 degree to 45 डिग्री। सो चलिए प्रोसीड करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है कि आपने ये जो वैल्यूज़ दी हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच में, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी 0 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू भी आपकी 0 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए। हमने यूज़ करना है उसी आइडेंटिटी को, और उसके हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट करना है। इस केस में हमने क्या करना है कि बोथ द वैल्यूज़ का हमने क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। पहले हमने बोला था कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करते हैं, तब जाके आंसर आपका कैंसिल आउट होता है। बट इस केस में आपको कैंसिल आउट नहीं करना है, उसने बोला 0 से 45 के बीच में इसकी वैल्यूज़ आनी चाहिए, यानी आपकी जो डिग्री टर्म्स हैं वो 0 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब एंगल आपका 0 से 45 आना चाहिए। तो हम साइन थीटा दिया हुआ है, दिस इज साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस 75 डिग्री। 90 में से 67 निकाले, दिस इज कॉस 23 डिग्री, एंड साइन 19 में से 50 निकाले, दिस इज साइन 75 निकाले, साइन 15 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ इक्वेशन दिस क्वेश्चन। उसने यही तो बोला था हमें कि 0 से 45 के बीच में हमने कन्वर्ट करना है, तो दोनों वैल्यू 0 से 45 के बीच में आनी चाहिए। तो पहली वाली वैल्यू से 0 से 45 के बीच में, और दूसरी वाली वैल्यू भी 0 से 45 के बीच में। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन दिस। इस केस में हमने कैंसिल नहीं करना था, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। इस केस में मैंने आपको बता दिया कि कैंसलिंग हम जितनी भी कर रहे हैं, हमने जितनी भी कैंसलिंग की वो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल, हमने किसी वेरिएबल या किसी न्यूमरल को एज ए थिंक किया हुआ है, फिर हमने कैंसिल आउट किया। बट एक्चुअल में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैंसिल नहीं होती, बिकॉज वो तो किसी चीज़ का नाम है, और नाम कभी भी कैंसिल नहीं होता। तो बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कैंसिल इसलिए करना है ताकि हम नेक्स्ट वाले जो स्टेप है उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज होती है ख़त्म। टिल देन टेक केयर।